अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाकया है और मैं मुखातिब हूं तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन से। मैं बहुत खुले अल्फाज में बात करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इसको बड़े गौर से सुने और मसलों को समझने की कोशिश करें, और वालिदैन खास करके प्लीज मेरी ये वीडियो इसको देखें। बच्चियों से गुजारिश है अपने वालिदैन को मेरी वीडियो जरूर दिखाएं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का वाकया होता है और वाकये के अंदर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है पकड़ा जाता है यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ। कल्टस गाड़ी थी उसके पास से नशा आवर चीजें मिलती हैं जिसमें आइस भी है, चर्स भी है। उसके पास से सेक्सुअली एडिक्ट करने वाली मेडिसिन मिलती हैं। फिर उसके पास से 5500 तस्वीरें और वीडियोस न्यूड मिलती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की हैं। और ये सारा वाकया होता है, पुलिस पकड़ती है और फिर ये वाकया हाइप पकड़ जाता है। ये सारे हकाइक आपको पता है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो वालिदैन से करना चाहता हूँ। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो स्टूडेंट से करना चाहता हूं। मैं आपको इसका फ्रेमवर्क समझाना चाहता हूं। यह किस्सा कहां से शुरू होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, बच्चे इसके अंदर फॉल कैसे करते हैं, बच्चे जो घरों में शरीफ बच्चियां होती हैं वो जाके आइस कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आज हमें इस पे बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने ये वीडियो जो है मिस नहीं करनी और इसको वक्त निकाल कर देखना है। सबसे पहली चीज ये कि जब भी कभी खुदा ना खास्ता किसी मदरसे के अंदर कोई वाकया सामने आता है तो पूरी दुनिया का मीडिया एक्टिव हो जाता है और सो कॉल्ड हमारे जो लिबरल जो होते हैं वो जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखें क्या हो रहा है। और ये जो केसेस हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपको समझ आए, ये 5500 ये केसेस आपके सामने आए हैं। 55,000 अभी आपको पता ही नहीं होंगे कि हो क्या रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी आज की बात नहीं है। इसको समझने के लिए 15 से 20 साल आपको पीछे जाना पड़ेगा और मैं आपको लेके चलता हूं। 15 से 20 साल पीछे जाए, ये वहां से वाकया शुरू होता है। और ये शुरू कैसे होता है कि ये यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कल्चर प्रमोट होता है, यानी लिबरल किस्म का कल्चर प्रमोट होता है। अब आप समझे जरा, ये जो यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है। अब आपने समझना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले भावलपुर और गिरदोनवा के जो लोग हैं वो बेचारे सफेद पोश लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, कम डेवलपमेंट वाला इलाका है। वहां की बच्चियों ने जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आती हैं तो लाइफ चेंज होती है, तब्दील होती है। अब मिडिल क्लास बच्ची जब आती है, आके यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू करती है, तो फिर वो क्या देखती है कि उसके साथ भी मिडिल क्लास लोग हैं। और फिर अचानक उसी की एक मिडिल क्लास सहेली, अगले दिन उसको आईफोन 14 प्रो मैक्स उसने हाथ में उठाया होता है। उससे अगले दिन उसने जो जूता पहना होता है उसकी कीमत 15,000 रुपए होती है। उससे अगले दिन जो उसने पर्स उठाया होता है उसकी कीमत जो है वो 10,000 रुपए होती है। फिर उससे अगले दिन वो उसके ग्लासेस देखती है, गॉगल्स देखती है, तो उसकी कीमत 8-10 हजार रुपए होती है। और वो जो खाने खाती है वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाती है और कभी कभार उसको कोई गाड़ी भी रिसीव करने आती है जो कि अच्छी कार होती है। और ये बच्ची जो मिडिल क्लास बच्ची थी जो घर से निकली थी वो अब इंप्रेस हो रही है इसके लाइफस्टाइल से। अब आप ये समझिएगा कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है या कोई और लोग जो इसमें मुलव्वस हैं जो कि बच्चियों को वर्गलाते हैं या उनकी वीडियोस बनाते हैं, ये जबरदस्ती बनाते हैं या कोई फ्रेमवर्क है। आप खुद सोचें, 5500 लड़कियों की तस्वीरें हैं, इसके बाद सबकी जबरदस्ती इसने वीडियो बनाई होगी। आप खुद सोचें, ये बताया जा रहा है कि उनके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, उनके सीजीपीए को इंप्रूव करने के लिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप पहले हमारे साथ सोएं या फिर आप ऐसा करें कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें तो हम आपका ये सीजीपीए इंप्रूव कर देंगे। आप ये खुद बताएं, क्या ये सारी की सारी बच्चियां जो हैं उनके साथ जबरन ये काम हुआ है? नहीं हुआ। मैं आपको तफसील बताता हूं, जरा समझिएगा। जब ये मिडिल क्लास लोग लाइफस्टाइल को देखते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि वो भी कोशिश करते हैं कि हम इस लड़की से दोस्ती की जाए। ये जो लड़की है इससे मैं इसलिए दोस्ती कर लूं कि मैं देखूं कि इसके पास ये चीजें कहां से आती हैं या इसकी चीजों को शेयर करके इसके साथ मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं। जब इस मिडिल क्लास बच्ची की उस लड़की के साथ जो कि है तो मिडिल क्लास लेकिन नजर आने में वो बड़ी वीआईपी है, बड़ी मॉडर्न है, बड़ी लिबरल है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है, तो फिर इसकी दोस्ती उन लोगों से भी हो जाती है इनडायरेक्टली जो लोग उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारी चीजें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की पहले ही दिन शायद जब जाती है उसके साथ उसकी डांस पार्टी में, तो वहां पे जाके ये मिडिल क्लास की बच्ची जो है वो बड़ी सहमी सहमी डरी डरी सी बैठी रहती होगी। इसने उस दिन तो कोई आइस ना ली होगी, कोई चरस नहीं पी होगी, कोई डांस नहीं किया होगा, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुई होगी, लेकिन आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इनको ये चीजें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं और इनके लिए ये मामूल की बात बन जाती है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं जो सुन के शायद आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूर दराज इलाकों से आई हुई लाहौर के अंदर हॉस्टलों में रहने वाली जो यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं, जब वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो प्रोफेशनल जो पिम्प्स होते हैं, दलाल जिनको कहते हैं, वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर इनको जब वो इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ, तो ये जो बच्चियां हैं इनकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए माहाना में चली जाती है। ये रोज रात को इनका काम होता है जाके
अमीरजादों के साथ डांस करना, उनकी डांस पार्टीज को अटेंड करना, वहां पे जाके ये ड्रग्स लेना और फिर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में मुलव्वस होना और सुबह को यूनिवर्सिटी अटेंड करना। अब आप मुझे ये बात बताएं कि एक वो बच्ची जिसके घर में महीने में एक दफा छोटा गोश्त बनता है, जब उसको रोज अच्छे से अच्छा ड्रेस मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लाइफस्टाइल ही उसका बदल जाएगा, आप बताएं कि वो किस तरह नई इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 5500 बच्चियां और इस पसमानदा इलाके से तस्वीरें सामने आ गई, तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी? जरा बाप बन के मैं सोचता हूं, आप जरा माँ बन के सोचें, आप बाप बन के सोचें। अब सोचें, अब आपकी बच्ची ने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप जाने देंगे? नहीं, आप कतई नहीं जाने देंगे, मैं भी नहीं जाने दूंगा। हम रोकने की कोशिश करेंगे, रोकना भी चाहिए, लेकिन सुने जरा, यहीं पे रुकिएगा और अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल न तबाह कीजिएगा। बीबीसी को उसी यूनिवर्सिटी की चंद बच्चियों ने नकाब करके और ब्लर करके उनके चेहरे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप, हमारा पांचवा सेमेस्टर, और माँ बाप कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें। वो तो कहेंगे ना, जब इस तरह की हरकतें होंगी तो माँ बाप तो कहेंगे। ये तो हर दूसरी यूनिवर्सिटी का वाकया है। हमारे माशरे में तो अभी तक ये ही नहीं एक्सेप्ट किया कि लड़का और लड़की इकट्ठे पढ़ ले। पता नहीं किस बददिली के साथ माँ बाप इनको भेजते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, और जब इस तरह के कांट होते हैं तो माँ बाप का दिल टूट जाता है और वो कहते हैं ऐसी तालीम से बेहतर है कि बच्चियां घर बैठी रहें। लेकिन आपने अपनी बच्चियों की तालीम बर्बाद नहीं करनी, आपने यूनिवर्सिटियों से, मदरसों से अपना एतमाद नहीं उठाना, क्योंकि आपकी बच्ची कभी भी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होगी अगर आपकी बच्ची एहसास कमतरी का शिकार नहीं। जी, मैं दुरुस्त कह रहा हूं, अगर आपकी बच्ची एहसास कमतरी का शिकार नहीं और आपने उसे होने भी नहीं देना। कॉन्फिडेंस रखें अपनी बच्चियों के ऊपर। क्यों जाएगी वो इन डांस पार्टीज के अंदर? क्यों जाएगी वो ऐसे दलालों के साथ? उसको कोई जरूरत नहीं है। ये जो जाती हैं, इनके अपने शौक भी होते हैं। ये ब्लैकमेलिंग का भी आंसर हो सकता है उनमें से कई ऐसी हो जिनको ब्लैकमेल किया जाता हो, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनके अपने शौक होते हैं। और हमारे शरीफ घरों की जो लड़कियां हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज की जो लड़कियां हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस होती हैं। बहुत सारी बच्चियां पढ़ रही हैं, अपनी इज्जत उनकी महफूज है और वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं, अपने बाप का फख्र होती हैं। वो बेटियां कभी भी अपनी इज्जत को 2-2 टके के लोगों के आगे नीलाम नहीं कर सकती। आप अपनी बच्चियों से अपना एतमाद मत उठाइएगा, आप उनको यूनिवर्सिटी में रोकिएगा मत जाने से, आप जाने दें। और यही आज सबूत देना है आपने कि आप अपनी बच्चियों के साथ खड़े हैं। और बच्चियों से भी इल्तमास है, छोटी से छोटी बात को इग्नोर मत किया करें। अगर कभी जिंदगी में किसी ने आपको यह कहा कि आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए यह काम करना पड़ेगा, या आपको कोई किसी किस्म की हैरेसमेंट आपको जरा से भी नजर आए, तो आपको चाहिए कि आप अपने वालिद से डिस्कस करें, आप अपने भाई से डिस्कस करें, कम से कम अपनी मां से डिस्कस करें। ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। किसी 2 टके के इंसान की ब्लैकमेलिंग में आपने नहीं आना, और अपने आप को कॉन्फिडेंस आपने देना है कि आप दुनिया की हर चीज को जीत सकते हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है। अपने माँ बाप की इज्जत को ऐसे 2 टके के लोगों के सामने नीलाम नहीं करना। बुराई का सर हमेशा नीचा होता है। आप देखें, ये आज पकड़ा गया, आज नहीं पकड़ा जाता तो कल पकड़ा जाता। ये जो नशे की हालत में धुत और ये इस तरह फाहिश काम करने वाले बचते कब है? ये यूनिवर्सिटीज के अंदर वैसे ही बदनाम होते हैं, इनकी शक्लें वैसे ही बच्चियों को याद होती हैं। बच्चियों को पता होता है कि इन कंजरों के साथ हमने नहीं जाना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं वालिदैन से मुखातिब हूं कि आपकी बच्चियों की इज्जत कहीं ना महफूज होगी। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बच्चियां समझदार हैं। हमें अपनी बच्चियों पे एतमाद करना होगा, उन पे भरोसा करना होगा और उन्हें यूनिवर्सिटीज में भेजना होगा। ऐसे वाकयात कभी भी हमारी बच्चियों की तालीम पे असरअंदाज नहीं होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।